हाँ, तो कहाँ तक हम लोग पढ़े थे कि ब्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है? ब्रिक्स का हमने क्या-क्या पढ़ा था, ब्रिक्स होता क्या है और ब्रिक्स के कितने साइज़ होते हैं, ठीक है? उसके कंस्टीट्यूएंट्स पढ़ लेंगे आज हम। कल इससे प्रीवियस लेक्चर भी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है? तो जो कंस्टीट्यूएंट्स होते हैं, यानी कंस्टीट्यूएंट्स का मतलब होता है घटक, यानी कंपोनेंट, ठीक? तो ये सब क्यों मिलाए जाते हैं, ये सब आगे हम जब पढ़ाएँगे तो बताते रहेंगे, क्यों मिलाए जाते हैं, क्यों नहीं। इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे नए आए होंगे, उन लोगों को बता देंगे, ठीक है? तो जब भी हम ईंट बनाने के लिए मिट्टी लेते हैं, ठीक है? तो ये सब उसके घटक जो हैं, ठीक? उसमें मिलाया जाता है। अगर नहीं होते हैं तो मिलाया जाता है और पहले से अगर प्रेज़ेंट रहते हैं तो नहीं मिलाया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले होता है हमारा सिलिका। सिलिका जो होता है उसको हम नॉर्मली बालू जो कहते हैं, बालू जानते होंगे, सफ़ेद बालू, मोरंग बालू ये होता है, ठीक है? मोरंग बालू का ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, ज़्यादातर हम सफ़ेद बालू का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? सिलिका बोलते हैं, ठीक है? फाइनेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सैंड, यानी कि बहुत ज़्यादा फाइन होता है, मुलायम होता है, छूने पे एकदम सरक जाता है, ठीक है? तो सिलिका जो हम उसमें ब्रिक की मिट्टी में मिलाते हैं, ब्रिक बनाने की मिट्टी में, वो होता है हमारा 50 से 60%, ठीक है? बाय वेट ऑफ सॉइल, यानी कि हम सॉइल का वेट करेंगे, उसको 100% मान लेंगे, ठीक? उस 100% का हम 50 से 60% क्या करेंगे, हम सिलिका मिलाएँगे, ठीक है? अब फंक्शन क्या है इसका? कार्य क्या है? ठीक है? फंक्शन का मतलब होता है कार्य, ठीक? कार्य क्या है? ये क्या करता है? प्रिवेंट द ब्रिक्स फ्रॉम श्रिंकेज, क्रैक्स एंड वार्पिंग। यानी कि जब हम मिट्टी में सिलिका मिलाएँगे तो जो हम ब्रिक बनाएँगे, ठीक? तो उसमें क्या होगा, जो श्रिंकेज है, यानी कि अपने जगह से हिल जाना। श्रिंकेज का मतलब होता है घसकना, ठीक है? श्रिंक कर जाना, ठीक? या फैल जाना, ठीक है? तो जो श्रिंकेज होगा वो क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा, यानी कम करेगा या एकदम बिल्कुल खत्म कर देगा, ठीक? दूसरा है हमारा क्रैकिंग, ठीक है? यानी दरार नहीं आएँगी उसमें, ठीक? वार्पिंग, वार्पिंग का मतलब जब हम कपड़ा निचोड़ते हैं ऐसे, हाथ से ऐसे करके जब कपड़ा निचोड़ते हैं, तो वही होता है, ठीक है? बाद में पूछना, जो भी क्वेश्चन रहेगा बाद में पूछना, हैंड को रेज़ मत करो, जो भी होगा बाद में पूछना, ठीक है? हम देंगे 10 मिनट के लिए, ठीक? वार्पिंग का मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ को मोड़ देना, ठीक है? या तिरछा कर देना, वार्प नहीं होता है। अगर हम सिलिका 50 से 60% मिलाएँगे तो, और अगर सिलिका नहीं होगा तो हमारा जो ईंटा है वो तिरछा बनेगा, उसमें दरारें आ जाएँगी और वार्पिंग आ जाएगी, यानी टेढ़ा हो जाएगा, ठीक? तो उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ एक्शन, यानी कि क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम सिलिका को ज़्यादा मिट्टी में मिला देंगे, ठीक है? ईंट बनाने की मिट्टी में अगर हम सिलिका ज़्यादा मिला देते हैं तो क्या होगा? तो क्या करेगा? अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ब्रिक हमारा क्या हो जाएगा? ब्रिटल हो जाएगा, ठीक है? और यूज़लेस, यानी किसी भी यूज़ करने, ब्रिटलनेस का मतलब होता है, एक प्रॉपर्टी होती है ब्रिटलनेस, ठीक है? भंगुरता जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? अगर वो चीज़ आ जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा ईंटा जब भी हम प्रेशर होगा उस पे या लोड लगेगा, ठीक? तो वो क्या हो जाएगा, छोटे-छोटे पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है? और ये ईंटा हमारे लिए यूज़लेस होता है, ठीक है? अब आते हैं हम एलुमिना। एलुमिना को सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, चिकनी मिट्टी, ठीक है? चिकनी मिट्टी को हम 20 से 30% मिलाते हैं, ठीक है? फिर इसका फंक्शन क्या है, एब्ज़ॉर्ब वाटर एंड इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू क्ले सो दैट इट कैन बी प्रॉपर्ली मोल्डेड। यानी कि ये क्या करता है, आराम से पानी को सोखता है, और प्लास्टिसिटी, यानी कि एक बार इसको शेप दे दिया जाता है, तो ये शेप चेंज नहीं होता है। ठीक है? प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। प्लास्टिसिटी आर दोज़ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच कैन बी अप्लाइड लोड व्हिच कैन नेवर एक्सचेंज योर शेप एंड साइज़, यानी कि वो कभी भी अपना शेप और साइज़ चेंज नहीं करता है लोड हटाने पे। जब हम लोड लगा देते हैं तो वो जिस शेप में रहता है उसी का वैसे बना रहता है। ठीक है? यहाँ प्लास्टिसिटी से मतलब है कि जो उसका शेप है वो अच्छे से आता है। ठीक है? और प्रॉपरली तरीके से वो क्या होता है, मोल्ड होता है। ठीक है? कभी-कभी क्या होता है,
अगर एलुमिना कम चीज मिलाएंगे, एलुमिना अगर हम कम मिलाते हैं तो जो हमारा शेप है ईंटे का, कभी कभी देखे होगे ईंटे का कोई शेप चेंज होता है। ठीक है, क्यों चेंज होता है, इसी वजह से वो चेंज होता है। ठीक है, एलुमिना का हो सकता है परसेंटेज कम हो, ठीक है, या एलुमिना बहुत ज़्यादा डला गया हो। ठीक, तो हम एलुमिना क्यों डालते हैं कि वो वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब करे और अपना उसको शेप और साइज प्रॉपरली तरीके से वो दे। ठीक है, कभी भी देखे होगे कुम्हार जो बनाता है अपना मटेरियल वो चिकनी मिट्टी से बनाता है। ठीक है, चिकनी मिट्टी से क्या होता है, जो हमारा शेप होता है वो प्रॉपर तरीके से आता है। ठीक है, चिकनी मिट्टी को चला के किसी भी शेप में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सेस, यानी कि अगर हमारा ज़्यादा एक्सेस में एलुमिना हो जाता है तो क्या हो जाएगा, जब हम ईंट को सुखाएंगे और उसको पकाएंगे तो हमारा क्या हो जाता है स्विंग, यानी कि अपनी जगह से वो हिल जाता है, तिरछा हो जाता है। ठीक है, कभी देखे होगे तुम लोग टेढ़ा मेढ़ा ईंटा जो आता है इसी वजह से आता है, हो सकता है उसमें चिकनी मिट्टी कम होती है। ठीक है, एंड वार्प यानी मुड़ा हुआ होता है ईंटा। ठीक है, तिरछा मिर्छा बना हुआ ईंटा होता है। ठीक, फिर दूसरा होता है लाइम। लाइम क्या होता है, लाइम को हम कितना परसेंट हम डालते हैं, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी मिनिमम हम मान सकते हैं 5% ही होना चाहिए। 5% से अगर ज़्यादा मिलाएंगे तो हमारा जो ईंटा है जब वो उसको हम पकाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से वो गल जाएगा। ठीक है, क्या होता है फंक्शन, कार्य क्या है लाइम का, क्या होता है बाइंडिंग पार्टिकल्स टुगेदर सॉरी, यानी कि जो जो भी मटेरियल्स है, यानी कि जैसे हमारा एलुमिना हो गया, सिलिका हो गया, लाइम, ये क्या करता है, मिट्टी को एक साथ बाइंड करता है, यानी बाइंड का मतलब होता है मिक्सिंग, एक तरह समझ लो, ये मिक्स अच्छे तरीके से करता है और दोनों की पकड़ एक मजबूत बनाता है, बाइंड करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इट्स अलाउ सैंड टू फ्यूज और टू मेल्ट ड्यूरिंग बर्निंग, यानी ये क्या करता है, ये जब बर्निंग के लिए यानी हम ईटा पकाने के लिए भट्टे में डालते हैं तो वो क्या करता है, उसको सैंड को, यानी जो सिलिका हमने डाला है, सैंड मीन्स बालू। ठीक, जो सिलिका हमने डाला है वो क्या होगा, वो उसमें उसको गलाने से और फ्यूज होने से या मेल्ट होने से, यानी गलने से बचाता है। ठीक है, सिंपली जब हम बर्निंग के लिए यानी पकाने के लिए ईंटे को इसमें डालेंगे भट्टे में तो क्या होगा, वो सैंड को गलने से बचाता है। ठीक है, दो दो फंक्शन है इसका कार्य, पहला है हमारा बाइंडिंग, यानी कि बाइंड पकड़ने के लिए मजबूत होता है, दूसरा क्या करता है हमारा, जो सैंड है उसको मेल्ट होने से बचाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस, यानी कि अगर हम लाइम का मात्रा अधिक कर देंगे तो क्या होगा, causes टू ब्रिक मेल्ट एंड लूज इट्स शेप, यानी कि जब हम बताया अभी कि जब हम लाइम की मात्रा ज़्यादा कर देंगे, चूने की मात्रा हम जब ज़्यादा कर देंगे अपने ब्रिक ब्रिक बनाने वाली मिट्टी में तो क्या होगा, वो जब हम उसको पकाने के लिए ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, चूना देखते होगे जब भी तुम उसको पका या उसमें पानी डाल के छोड़ देते हो तो उसमें से क्या हीट निकलती है। ठीक है, उसको और जब हम पकाएंगे तो वो क्या अपने आप गलना स्टार्ट हो जाएगा और जो शेप होगा वो हमारे ब्रिक का वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, यानी जो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन के ऑक्साइड मिलाए जाते हैं ब्रिक के मिट्टी में। ठीक, उसका परसेंटेज कितना होता है, 5 से 6%। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे जो ईंट लाल रंग का जो दिखाई देता है, लाल रेडिश ब्राउन कलर बोलते हैं उसको। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर, वो जो हम लोग को ऑरेंज, थोड़ा ऑरेंज टाइप का, थोड़ा रेड टाइप का दिखाई देता है ईंट, वही होता है, उसको उस कलर को बोलते हैं रेडिश ब्राउन कलर। ठीक, तो ये आयरन ऑक्साइड क्या करता है, उसको कलर देता है। ठीक है, इसको कलर देने में मदद करता है। ठीक है, फिर क्या है, इट हेल्प्स टू फ्यूज द लाइम एंड सैंड ड्यूरिंग बर्निंग, यानी कि ये क्या करता है, ये हेल्प करता है क्या, लाइम को और सैंड को फ्यूज यानी कि मेल्ट होने में, गलने में, जब हम क्या बर्निंग करते हैं। ठीक है, बाइंड पार्टिकल्स टू गेट हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, यानी कि जब पूरी तरीके से जब बाइंड कर, ये क्या करेगा आयरन ऑक्साइड मटेरियल को पूरा बाइंड करेगा। ठीक है, मजबूत करेगा, तो उससे क्या होगा, वो हमारे वो हमारे ब्रिक को क्या देगा, हार्डनेस यानी कठोरता देता है और स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य देता है।
ठीक है। इफेक्ट ऑफ एक्सेस, यानी कि जब हम आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा कर देंगे ईट में तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो ईटा है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा। कहीं कहीं देखे होगे बहुत ज्यादा ब्लू कलर का ईटा दिखाई देता है, या काला, वो काला नहीं होता है एक्चुअली, वो ब्लू होता है। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा उसमें ज्यादा होती है। ठीक है। फिर है क्या, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया हम 1% मिलाते हैं। ठीक है। उसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, जो हम सुनते आ रहे हैं श्रिंकेज, यानी जो हिलने वाला जितना भी काम, यानी अपने जगह से हिल जाने वाला काम जितना भी है, उसको क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है। ठीक है। मान लो अगर हो सकता है एल्यूमिना की मात्रा या सिलिका की मात्रा, हो सकता है कहीं कहीं जब हम मिक्सिंग करते हैं, मिट्टी बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारा मात्रा कहीं ज्यादा चला जाए और कहीं कम चला जाए। तो इस वजह से क्या हो जाता है, हो सकता है श्रिंकेज आ जाए। लेकिन इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम 1% मैग्नीशियम मिलाते हैं, जिससे वो क्या होता है, श्रिंकेज हमारी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी कम हो जाती है। ठीक। फिर क्या होता है, गिव येलो टिंट टू द ब्रिक, यानी कि जो हम अभी देखे होते, जब हम क्या होता है, जब हम मिट्टी सानते हैं, ठीक है, तो उसको जब सुखाते हैं, किससे सुखाते हैं, या तो हम मशीन द्वारा सुखाएंगे, या तो हम सन के द्वारा सुखाएंगे। दो दो चीजों में सुखाते हैं। ठीक, आगे हम बताएंगे क्यों मशीन द्वारा क्यों सुखाया जाता है, और सन के द्वारा सन ड्राई क्यों किया जाता है। ठीक, ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना। ठीक है। दो तरीके से सुखाया जाता है, एक होता है तुम्हारा सन के द्वारा, ठीक, और ये तो है मशीन के द्वारा। मशीन के द्वारा तब सुखाएंगे जब सन का प्रेजेंस अब्सेंस हो। ठीक। ये क्या करता है, ये येलो टिंट देता है, यानी कि टिंट का मतलब होता है धब्बा, येलो का मतलब होता है पीला। ठीक। जब हम इसको धूप में सुखाते हैं या ड्राई करते हैं, तो ये क्या करता है, हमारा येलो टिंट देता है। ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमारा जब हम इसको बर्निंग के लिए ले जाते हैं, तो ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पकता है। ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस, यानी कि क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम ज्यादा मैग्नीशियम मिला देंगे, तो इससे क्या होगा, डीके, यानी कि ईटा पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। ठीक है। अगर हम एक्सेस में, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में हमने 1% से ज्यादा मिला दी, यानी हो गया 4% मिला दिया, 5% मिला दिया, तो हमारा जो ब्रिक होगा उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, खराब होगी। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स बताना है, बता चुके हैं वैसे। पहला है हमारा, ब्रिक शुड बी शार्प एजेस, यानी कि जो ब्रिक के एजेस हैं, यानी किनारे हैं, वो कैसे होने चाहिए, शार्प होने चाहिए, यानी तीखे। ठीक है, किनारे, तभी वो एक अच्छा ब्रिक कहलाएगा। ठीक है। फिर दूसरा है हमारा, ब्रिक शेल नॉट ब्रेक इनटू टू पीसेस व्हेन ड्रॉप फॉल ए हाइट अबाउट 1 मीटर, यानी कि जब हम 1 मीटर से ईंटे को फेंकते हैं, तो वो क्या नहीं होना चाहिए, दो भागों में टूटना नहीं चाहिए। ठीक है। फिर क्या है हमारा, ब्रिक शेल हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि कम से कम वो क्या करे, हीट को एब्जॉर्ब करे। ठीक है। ब्रिक शेल बी साउंड प्रूफ, यानी कि ब्रिक के अंदर साउंड नहीं जाना चाहिए, वो साउंड प्रूफ होना चाहिए। ठीक है। ब्रिक when broken shell show a homogeneous mixture, uniform compact structure free from voids, यानी कि जब हम ब्रिक को दो भाग में तोड़ें, तो वो जो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए या मिक्सचर होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, होमोजेनस यूनिफॉर्म इम्पैक्ट स्ट्रक्चर, यानी कि एक समान, एक जैसा, और कॉम्पैक्ट, यानी कि पूरी तरीके से मिला हुआ स्ट्रक्चर होना चाहिए। और फ्री फ्रॉम वाइड, यानी कि उसमें देखे होगे छोटा छोटा छेद होता है, यानी वाइड्स, वाइड उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर लिखा है, when soaked in water for 24 hours, brick shall not show deposit of white salt when allowed to dry, यानी कि 1 घंटे तक हम उसको, सॉरी, 1 दिन तक हम उसको भिगा के रख देते हैं। ठीक। जब वो सूख जाता है, तो उसमें सॉल्ट के वाइट धब्बे नहीं दिखाई देने चाहिए। ठीक है, अगर वो सॉल्ट के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो वो हमारा ब्रिक अच्छा नहीं है। ठीक है। सॉल्ट किस वजह से आते हैं, सॉल्ट इस वजह से आते हैं क्योंकि पहले से जो हमारी मिट्टी होती है, वहां पे पहले से क्या सॉल्ट को एब्जॉर्ब की रहती है। ठीक। या फिर उसमें पहले से ही उस मिट्टी में पोटाश या सॉल्ट, सोडियम, ये पहले से
मौजूद रहते हैं, तब इस वजह से व्हाइट सॉल्ट का जो धब्बा है, ठीक है, वो आ जाता है। ठीक। फिर क्या है, ब्रिक शेल नॉट हैव क्रशिंग स्ट्रेंथ लेस देन 55 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है, यानी कि जितनी भी स्ट्रेंथ, यानी कि हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो, यानी टू, क्रशिंग स्ट्रेंथ का मतलब होता है ऐसा स्ट्रेंथ समझ जहाँ पे वो क्या हो, ईंट तोड़ना टूटना स्टार्ट हो जाए। ठीक। तो वही क्रशिंग स्ट्रेंथ हमारी ज्यादा नहीं होना चाहिए, 55 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर पे 55 केजी का लोड लगाने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि ईंट को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है। ठीक। तो सबसे पहला है इसमें प्रिपरेशन ऑफ क्ले और ब्रिक अर्थ, यानी कि ईंट की मिट्टी बनाना। ठीक है। सबसे पहले हम उस ईंट की मिट्टी बनाने में 4-5 प्रोसेस होती है। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ क्ले, यानी कि हम क्या करेंगे, क्ले को कैसे तैयार करेंगे। ठीक। पहला होता है अनसॉइलिंग। ठीक। उसको बोलते हैं टू रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स इन अप टू सॉइल टू 20 सेंटीमीटर, यानी कि हम क्या करेंगे, जो ग्राउंड लेवल होगा, ग्राउंड लेवल से 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर हम ऑर्गेनिक मैटर, जैसे हमारा घास भूसा हो गया, पेड़ पौधा हो गया, उसको हम क्या करेंगे, नीचे से हटा के आउट कर देंगे, यानी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देंगे। ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर्स का मतलब होता है पेड़ पौधे हो गए, पत्थर हो गया, ठीक, कंकड़ हो गए, ये सब क्या होगा, हम उसको निकाल देंगे। कितना, ऊपर से, यानी कि जो हमारे जमीन पे हम रह रहे हैं उस जमीन के 20 सेंटीमीटर हम जाके उस लेयर को हम अपना हटा देंगे। ठीक है। डिगिंग, डिगिंग का डिगिंग क्या होता है, क्ले इज डिग आउट एंड लेड ऑन द लेवल ग्राउंड ए लिटिल बिलो द जनरल सरफेस, यानी कि जो हमने 20 सेंटीमीटर रिमूव कर दिया। ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उस क्ले को क्या किया, एक लेड कर दिया, कहाँ, बाहर की ओर, लेड का मतलब बिछा दिया, लेवल ऑफ ग्राउंड बिलो द जनरल सरफेस, यानी कि जहाँ पे भी कोई कॉमन सा सरफेस होगा, ठीक है, वहां पे हमने क्या किया, उस मिट्टी को बिछा दिया। ठीक है। फिर दूसरा है हमारा क्लीनिंग। ठीक। क्लीनिंग का मतलब है स्टोन हो गया, वेजिटेबल मैटर, उसको वहां से हमने क्या करते हैं, जो भी सब्जी वाले, यानी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर पे जाओगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहां पे जो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स होते हैं, यानी कि जो भी ग्राउंड के अंदर, ठीक है, मिट्टी के अंदर या भूमि के अंदर जो उगने वाले सब्जियां होती है या स्टोन होते, स्टोन जो होते हैं पहले से प्रेजेंट, वो रहेंगे नहीं। ठीक। तो उसको पहले हमने क्या किया, हमने सॉइल निकाल दिया। ठीक। इम्प्योरिटीज निकाल दी, फिर उस इम्प्योरिटीज को निकालने के बाद हमने एक ग्राउंड पे बिछा दिया। ठीक। फिर देखेंगे, उसकी क्लीनिंग करेंगे, यानी उसकी सफाई करेंगे। ठीक। सफाई करने का मतलब जो स्टोन उसमें पहले से प्रेजेंट होगा, या पत्थर उसमें पहले से प्रेजेंट होगा, या कोई भी हमारा वेजिटेबल मटेरियल, यानी कोई भी सब्जी होगी या कुछ भी होगा, घास भूसा भी, उसको हम क्या करेंगे, पूरी पूरी तरीके से हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, वेदरिंग। ठीक। वेदरिंग का मतलब सिंपली यही है कि हम उसको क्या करेंगे, जो मिट्टी रहेगी उसको हम साफ करेंगे। ठीक है। उसको फैला फैला के स्प्रेड करें, क्लीन अर्थ इन स्प्रेड, यानी कि हम उसको फैला फैला के साफ करेंगे और उसको कुछ दिन के लिए वहां पे छोड़ देंगे। ठीक, कुछ मंथ के लिए, कुछ महीनों के लिए वहां पे हम लोग उसको छोड़ देंगे। ठीक है। ब्लाइंडिंग, मिक्सिंग ऑफ क्ले सैंड एंड अदर मटेरियल, यानी कि जब हम वेदरिंग कर लेंगे, यानी कि हमने मिट्टी को स्प्रेड कर लिया, फिर उसको कुछ दिन के बाद छोड़ दिया, तो वो क्या, थोड़ा बहुत तो सूख गई होगी। ठीक। फिर जब सूखने के बाद उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग जो भी हमारा सैंड है, सिलिका है, एलुमिना है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लाइंडिंग। ठीक है। मिश्रण एक तरीके का हम उसमें बनाएंगे। ठीक है। टेम्परिंग, वाटर इज एडेड टू द क्ले एंड इट इज निगेडेड, यानी कि हम टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग का मतलब उसमें हम क्या करेंगे, पानी मिला के हम उसको पूरी तरीके से हम उसको सानेंगे, जिस तरह आटा साना जाता है। ठीक है। मान लो जिस तरीके से क्या होता है कि हमारे पास एक आटा है। ठीक। आटा में क्या है, पहले से चोकर है,
एग्जाम्पल ले रहे हैं, चोकर जो निकलता है उसमें से आटा है, आटा में पहले से चोकर्स प्रेजेंट है। चोकर्स है जो क्या होता है, जो हम पिसाने के लिए जब हम चक्की में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले से ही जो गेहूं के क्या कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर समझ लो उसको, तो वो होते हैं उसमें पिसा जाते हैं, तो वो क्या होता है एक तरीके से चोकर होते हैं, वो खाने लायक नहीं होते, ठीक, डाइजेस्टेबल नहीं होते हैं, ठीक, पचाने लायक नहीं होते। तो उसी चीज को मान लिया हमने एग्जांपल हो गया, वो हमारी मिट्टी होगी, ठीक, उसमें ऑर्गेनिक मैटर, उसको हमने ऑर्गेनिक मैटर्स को निकाल दिया, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर्स को निकालने के बाद हमने क्या किया, एक उसमें चने में छान लिया। छानने से क्या हुआ, जो हमारा पहले से कंकड़ या पत्थर या कोई भी चीज उसमें पहले से प्रेजेंट हुआ, वो क्या हो गया, पूरी तरीके से रिमूव हो गया, ठीक। वेदरिंग यहाँ पे कर रहे हैं, आटा में वेदरिंग करते हैं नहीं, वेदरिंग से यहाँ पे है कि क्लीन कर दिया उसको और फिर उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया, ठीक। फिर मिक्सिंग करेंगे, अगर हमको मान लीजिए उसमें नमक मिलाना हो या कोई चीज़ और चीज़ मिलानी हो, या हमें दाल मिलाने, दाल भरी वाली पूरी बनी है तो दाल मिलाना हो उसमें, ठीक, तो दाल मिला दिया उसमें, ठीक, दाल मिलाने के बाद हमने उसको क्या हो गया, एक तरह से मिक्सिंग हो गई, ठीक। फिर उसमें हम क्या करेंगे, अब हम उसको सानेंगे, तो टेम्परिंग, वो उसमें क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे, यानी पानी मिलाएंगे तो उसमें पानी ऐड हो जाएगा, ठीक है। मोल्डिंग, मोल्डिंग का मतलब होता है साचा, यानी जो साचा हम लोग बनाते हैं वो दो तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। दो तरीके से होता है, पहला होता है हमारा हैंड मोल्डिंग, यानी कि पहले से सांचे का साइज दिया रहता है, ठीक है, पहले से ही सांचे का साइज दिया रहता है, यानी मतलब अगर हम लोग को स्टैंडर्ड बनाना है तो क्या पहले से 20x10x10 दिया रहेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो सांचा ही ले लेगा, ठीक, तो पहले से 20x10x10, ठीक है। तो मोल्डिंग दो तरीके से होती है, एक हैंड मोल्डिंग होती है, एक मशीन मोल्डिंग होती है, ठीक, एक होता है हस्त मोल्डिंग, ढलाई, जिसको हस्त ढलाई बोलते हैं, और दूसरा होता है मशीन ढलाई, ठीक है। हैंड मोल्डिंग में क्या होता है, टेम्परेरी हमारा देखो पहले से ही वो मोल्ड बना रहता है, साँचा बना रहता है, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, उसमें हम मिट्टी, जो सनी हुई मिट्टी आती है उसमें डाल के हम उसको शेप दे के उसको निकाल देते हैं और कर देते हैं, ठीक। मशीन में क्या होता है, मशीन एक तरीके की मशीन होती है, मशीन मोल्डिंग ही उसका नाम है, ठीक है। तो उस मशीन में क्या होता है, उसमें एक थ्रेड लगा रहता है, वो क्या होता है, जो सनी हुई मिट्टी रहती है, ठीक, मिट्टी सानने का सबसे अच्छा एक चक्की होती है, जिसको मिल बोलते हैं पग मिल, ठीक। इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है आपको, पग मिल होता है, पग मिल में क्या होता है कि एक कटर नुमा होता है, ठीक है, कुछ डोनेट का नोटेशन से बता दें, ठीक है। एक ऐसे होता है, एक बाल्टी नुमा होता है ऐसे करके, ठीक, और उसमें एक शाफ्ट लगी रहती है, उस शाफ्ट में यहाँ पे नाइफ्स लगी होती है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से हमारा एंट्री का, यहाँ हमारा एंट्री का होता है, ठीक, और यहाँ से हमारा एग्जिट, ठीक। यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमने मिक्स मिट्टी ली, उसको मिट्टी को हम क्या करते हैं, यहाँ से इसमें गिराते हैं, ठीक। फिर ये क्या होता है, ये इसको ऐसे निकला रहता है, ठीक, या तो ये मशीन के द्वारा ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ठीक, या यहाँ पे किसी जानवर के थ्रू या किसी एनिमल्स के थ्रू, या उसको हम क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं, ठीक है, ये घूमता रहता है, तो ये सब शाफ्ट है, शाफ्ट है ना ये, तो ये क्या होती है, ये घूमती है, ठीक है, ये घूमती है, तो इससे क्या होता है, हमारा मिक्सिंग पूरे अच्छे तरीके से होती रहती है, ठीक। वही मिक्सिंग के थ्रू ही से यहाँ से हम लोग इसका जब पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है, तो यहाँ से हम लोग एग्जिट होता है जहाँ से वो निकलता है, ठीक। उसी से वहां से मशीन बोल्डिंग अटैच होती है, ठीक है, मशीन ढलाई वहां से अटैच होती है, ठीक। उसी से क्या होता है, एक थ्रेड लगा रहता है, जो उसको शेप देता रहता है और उसको काटता रहता है, यानी कि जो एक से, यानी कि 10 सेंटीमीटर का जो गैप आ रहा है वो आराम से उसमें काटता रहता है और वो आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, यानी उसमें भी एक कन्वेयर बेल्ट देखे होगे, जो सप्लाई करता है, जो आप वो हम लोग ने वो देखा है, क्या कहते हैं, एलिवेटर्स जो मॉल्स उसमें लगी रहती है, उस टाइप का एक कन्वेयर बेल्ट टाइप का होता है, वो क्या करता रहता है, अपना अपना ब्रिक का साइज देते हुए ढालते हुए वो बाहर निकालता रहता है, ठीक है। अब आते हैं हम ड्राइंग ड्राइंग का,
ठीक है। ड्राइंग हम कितने दिन तक करते हैं? 7 से 14 दिन तक हम इसको सुखाते हैं। ठीक है। ये होता है हमारा 2 तरीके का ड्राइंग। ठीक है। ड्राइंग क्या होता है? ये हमारा 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारा सन ड्राइंग और एक होता है मशीन ड्राइंग। ठीक है। अगर हमारा सन हमारा प्रेजेंट नहीं है तब हम क्या करते हैं? मशीनों द्वारा क्या करते हैं? इसमें सुखाते हैं। ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम बर्निंग करते हैं, ठीक है, बर्निंग में जो हमारा क्लैंप होता है या क्लीन होता है, यानी भट्टा होता है जो पजावा होता है, क्लैंप को बोलते हैं पजावा और क्लीन को बोलते हैं भट्टी। ठीक है। इनमें क्या होता है, इन दोनों में ही एक ऐसा स्पेस बनाया जाता है जिसके वजह से क्या, एक जगह हम पका रहे हैं ईटा और एक जगह हमारा क्या हो रहा है, वहां पे ड्राइंग हो रहा है, यानी सूख रहा है ईटा। किसके द्वारा? जो गर्म भाप निकल रही है उसके द्वारा वो क्या होता है, धीरे धीरे सूखता रहता है। ठीक है। वो क्या करता रहता है, धीरे धीरे उसमें उसको सुखाता भी रहता है और फिर उसी के बाद जस्ट डायरेक्ट उसका में पकना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन ड्राइंग का भी अलग होता है कॉन्सेप्ट, यानी कि अलग तरीके से कहते हैं, यानी कि धूप में सुखा देते हैं, फिर उसके बाद हम बर्निंग के लिए यानी पकाने के लिए उसको हम लोग ले जाते हैं। ठीक है। तो ड्राइंग समझ में आ गया कि 7 दिन से 14 दिन के बीच में हमको ड्राइंग करना है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है बर्निंग। बर्निंग एट 750 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये कभी भी लैब में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने देर में ईटा हमारा पक जाता है, तो हमारा 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से पक जाता है। ठीक है। बर्निंग प्रोसेस जो होता है 2 तरीके से हम करते हैं। पहला होता है क्लैम बर्निंग और दूसरा होता है किलिन बर्निंग। ठीक है। पहला जो क्लैम बर्निंग होता है उसको बोलते हैं पजावा। ठीक है। पजावा पकाना, और किलेन बर्निंग होता है भट्टी। पजावा मतलब होता है, पजावा इनसे नॉर्मली हम देखें वो जो कुहार है वो अपना जो बर्तन है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने बर्तन को पहले बीच में रखता है, फिर एक पहाड़ नुमा बनाता है। ठीक है। ठीक। एक पहाड़ नुमा सा बनाता है और उसके बाद क्या करता है, उसके ऊपर गीली मिट्टी को रख देता है, यानी कि जो उसकी बर्निंग है, ठीक, उसको वो बाहर जो धुआं है वो बाहर ना निकले और उसी में ही वो पूरी तरीके से पक जाए। ठीक है। क्लैंप बर्निंग में क्या क्या उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं? क्या क्लैम क्या होता है? नो कंट्रोल ऑन बर्निंग, यानी कि अगर हम एक बार आग लगा देते हैं, ठीक है, अगर हम एक बार बर्निंग वहां पे कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पूरा ढका हुआ एक शेप टाइप का होता है। ठीक है। वहां से हम कोई भी एंट्री या एग्जिट नहीं होता है। पहले हम अपना ईंट रखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसमें आग लगाते हैं, फिर उसके बाद ऊपर से उसको हम लोग चारों तरफ से उसको ढाक के फिर उसके ऊपर चिकनी मिट्टी से पूरे तरीके से बंद कर देते हैं। ठीक। अगर इस तो उससे क्या होता है कि हमारा जो बर्निंग पे है, यानी कि अगर हमें मान लो हमें पता चल गया कि हमारा ईंट पक गया है, ठीक, तो उस पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। कोई कंट्रोल नहीं हो पाएगा हमारा बर्निंग का। ठीक है। Bottom brick are overburned, hence become brittle. Top brick are underburned, hence become soft. यानी कि ये क्या होगा कि जब जो ईटा हमने तले ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, उससे क्या होगा, अगर हम नीचे आग लगाए हुए हैं, ठीक, तो क्या होगा कि जब हम कोई कंट्रोल ही नहीं है कि हम आग को हटा के फिर से ऊपर की ओर ले जाएं, ठीक, तो ऐसा कुछ उसमें नहीं रहेगा। तो क्या होगा कि जो हमारा नीचे रखा हुआ ब्रिक है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ओवर बर्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आग नीचे की ओर लगाया जाता है, तो जो जो नीचे वाला ईटा होगा, नीचे वाले जो चट्टे में ईटा होगा, वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा बर्न होगा, यानी कि ओवर बर्न होगा, बहुत ज्यादा पका हुआ होगा, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ब्रिटिल हो जाएगा। ठीक है। अगर ज्यादा टेम्परेचर पे हम ईट को पकाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओवर बर्न ब्रिक कहलाता है। ठीक। और अगर ओवर बर्न हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा ब्रिटिल होता है, यानी कि बहुत ज्यादा टूटता है। ठीक है। यहाँ कॉन्सेप्ट अलग होता है, यानी कि कहा जाता है कि अगर बहुत ज्यादा पकाते हैं कोई चीज तो क्या वो जला हुआ लगता है। ठीक है। लेकिन यहाँ जला हुआ जो है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, यानी अगर उस ब्रिक पे लोड लगेगा तो वो क्या होगा, ब्रिटेल हो जाएगा पूरा तरीके से, ठीक, भंगुर हो जाएगा एकदम। फिर लिखा है टॉप ब्रिक आर अंडर बर्न हैज बिकम सॉफ्ट, यानी कि जो टॉप ब्रिक होगा, यानी कि नीचे चट्टा बना के रखते हैं ना, चट्टा बना के रखा जाता है ईंटों को,
पकाने के लिए, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरीके से अंडर बर्न यानी कि कम बर्न हुआ रहेगा और पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो क्लैम बर्निंग है उसको हम लोगों ने क्या किया, निगलेक्ट किया, ठीक। फिर उसके बाद हम लोगों ने भट्टी पे आए, ठीक है। क्लैम का मतलब होता है पजावा, हिंदी में बोलते हैं उसको पजावा, ठीक है। जो पजावा बर्निंग है वो क्या किया हम लोगों ने, उसको हटा दिया यानी उसको निगलेक्ट कर दिया, अब ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ, अभी भी इस्तेमाल होता है कहाँ पे, कुम्हार लोग, क्योंकि कुम्हार को बर्तन को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पकाना होता है, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा किलेन बर्निंग यानी भट्टी में। भट्टी में क्या एडवांटेज आया, भट्टी में ये एडवांटेज आया कि हम अच्छी तरीके से बेटर कंट्रोल और बर्निंग यानी कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हमें पता चल गया कि हमारा जो ईटा पक चुका है तो हम आराम से जिस टेम्परेचर पे पकना चाहिए यानी 750 से 1000 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक। तो अगर उस पे पक गया है तो वो क्या होगा हमारा, कि वो कंट्रोल उसका क्या है हमारा अच्छा है, ठीक है। तो हम उस ईटे को बाहर निकाल लेते हैं, फिर दूसरा हम डाल देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, गिव्स गुड क्वालिटी ब्रिक्स यानी कि ये हमें क्या देता है, एक अच्छा क्वालिटी का ब्रिक्स देता है, ठीक है। इट गिव्स बेटर हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द ब्रिक यानी कि ये हमारे ब्रिक को कठोरता देता है और साथ ही साथ सामर्थ्यता भी प्रदान करता है, ठीक है। ब्रिक आर मोर डेंस एंड ड्यूरेबल यानी कि डेंस का मतलब होता है दृढ़ता, ठीक है, लंबे समय तक, और ड्यूरेबल होता है हमारा लंबे समय तक हमारा यूजफुल होता है, ठीक है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो दो तरीके से होता है, एक होती है कच्ची ईट, ठीक, और एक होता है पक्की ईट। कच्ची ईट को इंग्लिश में बोलते हैं अनबर्न्ड ब्रिक, और दूसरा जो पक्की ईट होता है उसको बोलते हैं हम बर्न्ड ब्रिक, ठीक है। जो कच्ची ईट होती है, वो कच्ची ईट क्या होता है, नॉर्मली हम उसको मोल्ड साँचे में ढाल के और धूप में सुखा के हम इस्तेमाल करते हैं, वो कच्चा ईटा होता है। और जो पक्का ईटा होता है उसको हम नॉर्मली उसको क्या भट्टी में पका के इस्तेमाल करते हैं। जो कच्चा ईटा सॉरी जो पक्का ईटा होता है वो 4-5 3 भागों में बाँटा गया है। पहला हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक, दूसरा हमारा सेकंड क्लास ब्रिक और तीसरा हमारा थर्ड क्लास ब्रिक, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएँगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।